हेलो। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु जी, एक अनुभव था, आपसे शेयर करना था आज का। हाँ। बहुत ही अलग अनुभव था और बहुत ही अच्छा अनुभव और थोड़ा सा अलग टाइप का अनुभव था ये। शेयर करना था आपसे। तो जैसे नींद हो गई मेरी, जो 3 पौने 3 आसपास के बजे थे। तो उस वक्त दी आई मेरे पास आ गई और वो वस्त्र थे। तो उन्होंने बोला कि आज करते हैं। तो मैंने बोला उस वक्त मैं बोला अगर होता है तो मैं वहां पर रोक दूंगा, मैं कुछ नहीं आगे करूंगा। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। हेलो, या ये सपने में बोला क्या, आशिक से क्या बोला, विस्तार से बताओ। फिर से बताओ ना। हाँ। यानी हाँ, तो जब वो आए सामने आए मेरे, तो वो निर्वस्त्र हो गए। अच्छा अच्छा, सपने तो में क्या हकीकत में। सपने में, अच्छा हाँ, सपने में निर्वस्त्र आए, सपने हाँ। में, हकीकत नहीं गुरु जी, सपने जी जी। 3 पौने 3 के आसपास, लेकिन हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ हाँ। तब वो बोले कि आज करते हैं। मैं उस वक्त मेरी कंडीशन रख दिया गुरु जी। हाँ, इस बार है, इससे पहले कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई मेरी कि मैं कुछ बोल सकूं ना कुछ हो सके, पूरा हाँ। ऑटोमेटिक होता था। लेकिन इस बार कंडीशन रख दी कि अगर मेरे कुछ होता है तो मैं उसी वक्त रोक दूंगा। तो बोली ठीक है, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगी। अच्छा। ये बातचीत हो गई। तो उसके बाद में शुरू हो गया। तो वो शुरू रहते 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 कम से कम एक 5 मिनट तक चला। तो उस वक्त जैसे ये होना, मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया, ऊपर की ओर ऊर्जा उठा दी। हाँ पूरा पूरा जोर लगा दिया, एकदम पूरा जोर लगा दिया ऊपर की ओर ऊर्जा से। उसमें सिर्फ 20% तक बाहर आ गया, 80% पूरी ऊर्जा ऊपर आ गई मेरी। हाँ हाँ। अच्छा। और उसके बाद में पूरा संभव हो गया। लगभग चला 10 मिनट तक, कुछ हाँ भी नहीं हुआ। लेकिन 20% लॉस हो गया, 80% हाँ। पूरा का पूरा ऊपर आ गया कुछ। ऐसा अनुभव हो गया। हम्म। तो तो ये, हाँ और बोलो। उसके बाद में वो खुश हो गए हम्म। और वो सीन था जो था वो बंद हो गया, मतलब खत्म हो गया, नींद से उड़ गया, ऐसा हो गया। अच्छा, मेरे पास हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ थोड़ा ना। सा हुआ, बहुत थोड़ा, ना अच्छा के वो, बराबर। अच्छा वो निर्वस्त्र आके बोली कि मुझे करना है, ऐसा बोली। जी जी। और उसने शुरू भी कर दी। हाँ, हम्म। तो और तुम्हें इससे पहले पूरा महसूस हुआ जैसे पूरा रियल पूरा में उतना महसूस हुआ, आनंद होता है ना। पूरा पूरा महसूस। यानी जो रियल में जितना आनंद होता है उतना ही आनंद सेम सेम गुरु जी, सेम कुछ रहता है। भी फर्क नहीं, ना सपने में ना, पूरा रियल जैसा। हम्म और इस बार पूरा कंडीशन के साथ, मतलब हम्म। इससे पहले तो सिर्फ देखने के साथ ही होता था और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहता था। लेकिन हाँ इस बार 80% तक मैंने बचाया, ऊपर ऊर्जा उठवा दी। तो उस हाँ जब ऊर्जा ऊपर उठ रही थी ना, हाँ उसमें सिर्फ 20% निकल गया, हाँ। ऐसा हो गया। तो ऊर्जा ऊपर उठ रही तो कैसा अनुभव हो रहा था, क्या हो रहा उठ उठ रहा था, ऐसा शरीर में से उठ रही थी ऊर्जा ऐसे। था। अच्छा, हाँ, नीचे से मूलाधार ऊपर, चक्र से तरंगे ऊपर जा रही, वैसा मैं समझ। तरंगे पूरी पूरी की पूरी ऊपर, एकदम एकदम हाँ। जोर से लगा दिया मैंने। मैं अच्छा बोला आज करो। हाँ, और वो दिख रहा था ऐसा उठ रहा है, ऐसे ऊर्जा उठ रही। बस हाँ उसमें सिर्फ जो ना के बराबर जो 20% तक रहता है वही सिर्फ निकले, बाकी का पूरा ऊपर आ गया। और जैसे ही ऊपर आ गया, कंट्रोल हो गया, तो फिर चालू हो गया। लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अनुभव हुआ लेकिन वीर्यपात नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा। ये भी होता है ना, जब ऊर्जा है ना ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तब व्यक्ति जी, को ना बहुत अलग सा एक संभोग में जो आनंद होता है ना, उससे भी एक बढ़िया आनंद मिलता है। वो आनंद महसूस हुआ आपको कि नहीं हुआ। वही हुआ ना, वही हुआ। हाँ वही हुआ ना। तो वो बहुत यानी बहुत क्या होता है कि पूरा संभोग ऊर्जा में जो ऊपर उठ रहा आनंद था सोच लो। मिलता है, वही आनंद जब ऊर्जा मूलाधार से ब्रह्मांड की ओर दौड़ती है ना, वो जी। तरंगे, जो ऊर्जा के तरंगे हैं, वाप रूपी इसको हम्म कहते हैं, यहाँ ऊर्जा का तरंग ऊपर उड़ते ही एक हम्म। अलग सा दिव्य आनंद मिलता है, सुख आनंद मिलता है। वो आनंद ऐसा हुआ पूरा आपको। पूरा शरीर शरीर में ये हाँ। हुआ था। हाँ, जैसा ये करंट जब रहता है, होता है ना करंट गुरु ये, जी, हाँ 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 इलेक्ट्रिक करंट रहता है ना, हाँ वैसा वैसा। पूरा पूरा शरीर में रियल रियल बिल्कुल रियल लग रहा था। मतलब समझो कि हाँ चल रहे दिन में अपन वैसा करते हैं, वैसे ही पूरा का पूरा शरीर में रियल हो रहा था वैसा। हाँ। तो ये क्या और होता है कि ना, इतना। जैसे कि एक हम्म, साधक था वो, एक जी। उसने वैसे
वो उसने भी यक्षिणी साधना की थी, ठीक है। जी पर जी। उसने उसकी ऊर्जा बहुत थी, उसने बहुत अनुष्ठान किया था पहले गुरु मंत्र का। इसके कारण क्या जी। हुआ था कि उसको एकदम से यक्षिणी एकदम सामने आ गई थी एकदम, ठीक है। रियल में। ठीक है, हाँ रियल में ऐसे सामने वो स्पर्श कर सकता था, देख सकता था, क्योंकि उसने गुरु मंत्र को बहुत जप किया था। कंटिन्यू 2 साल हाँ तक गुरु मंत्र जप किया था। और जी। उसमें दूसरी चीज ये थी कि गुरु पर ज्यादा भरोसा था। हाँ, यानी गुरु तत्वों पर भरोसा करते, यानी मैं मुझ पे जी। भरोसा ऐसा नहीं होता। यानी गुरु तत्व पर जो भरोसा करता है तो गुरु मंत्र का भी जप करता है तो ऊर्जा उसकी ज्यादा आती है, ठीक है। तो तो उसको क्या हुआ था कि वो यक्षिणी के साथ पूरा संभोग भी कर सकता था। उसको तो पूरा शरीर उसका पूरी बॉडी महसूस होती थी, तो उसको वो कंटिन्यू 3 घंटे संभोग करता था, पर उसका मेरे पास नहीं होता था। और वो उसने उसके साथ संभोग करके करके वो इतना तृप्त प्राप्त हुआ, स्वर्ग जैसा आनंद, कि उसको अब ये संभोग करने की जरूरत नहीं, वो पूर्ण ब्रह्मचारी बन गया। यानी उसकी जो वासना थी ना वो पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी पूरी तरह यक्षिणी ने, नष्ट हुई। हाँ, जो अभी उसकी वासना है, अब कोई भी स्त्री हो तो उसको वो वासना रूपी नहीं आ सकता कोई, वासना में बराबर अभी लिप्त नहीं हो सकता। और वो इतना वासना कि हो वो गई तो कुछ यक्षिणी के काम का साथ इतना नहीं। रहा कि वो सारी उसकी वासना तृप्त हो गई, और तृप्ति को प्राप्त हो गया ना, तो अभी फिर उसमें कोई वासना ही नहीं बची। तो ये क्या होता है बराबर कि बिल्कुल। शक्तियों के माध्यम से ऐसे लाभ लेते, उसने उस जो जो भोग होता है, भोग को ही आध्यात्म का मार्ग बनाया। और वो उसको संभोग करते करते उसने अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाता था। ऊपर की ओर उतार दिया। हाँ, यानी वो क्या करता था, तो जो यक्षिणी के साथ संभोग करता तो भी मंत्र जप करता रहता था। तो इससे क्या होता था, उसकी ऊर्जा नीचे नहीं जाकर ऊपर की ओर जाती थी। तो इससे क्या हुआ, वो मूलाधार से उसकी ऊर्जा ऊपर जाते ही, तरंगे ऊपर जाते ही उसको इतना आनंद महसूस होता था, जो समाधि में आनंद मिलता है ना, हाँ हाँ। केवल समाधि का वो आनंद प्राप्त हो। और उसके बाद उसकी ऊर्जा सारे चक्र, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उसकी पूरी बढ़ गई। यानी भोग में से ही उसने आध्यात्म को, यानी भोग से ही उसको समाधि प्राप्त हुई, वो आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये होता है कि आप ऊर्जा, यानी संभोग से भी, शक्तियों की मदद से ही वो वासना से भी परे चला गया अभी, यानी पूर्ण ब्रह्मचार्य को प्राप्त कर ली। जी जी जी। ठीक है, वो वैसा ही आपका थोड़ा सा झलक प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन गुरुजी, इससे पहले मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जब जब भी ऐसे सीन होते थे ना, हाँ, मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं होता था। आई कंट्रोल ऑटोमेटिक बस देखने के बाद भी हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया और पूरा का पूरा ऊपर उठाया। मैंने देखा, मेरे को फीलिंग हुआ, इतना जबरदस्त फीलिंग हुआ ना मुझे, जैसे करंट लगता है जोर से, ऐसा करंट पूरे बॉडी में चढ़ गया। और रियल ऐसा सामने सामने ऐसा ऐसा दिख रहा। अभी क्या बनी कि आपकी ऊर्जा अभी बढ़ गई है ना, तो आपको वो, पहले क्या आपकी ऊर्जा कम थी, यक्षिणी की ऊर्जा ऐसा था, पूरा उसमें कंट्रोल था। आप उसका पूरा उससे जो संपर्क होता था, यानी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से या इसमें उनके लोक में कल्पना, अपने माइंड से, तरंगों से, तो वो उतना आपकी ऊर्जा कम होती थी, तो तब इसलिए आपको उसका पूरा महसूस नहीं होता था। अभी आपकी ऊर्जा बढ़ी है, और आपने भी हवन के लिए ये जो दक्षिणा राशि दी थी शक्ति ऊर्जा के लिए, तो इससे क्या हो कि आपकी जो मानसिक चेतना थी ना, अभी विकास हुआ है। तो अभी जो परलोक की जो भी घटनाएं होती है अवचेतन मन में, उसका पूरा आप जागृत होकर उसका लाभ ले सकते हो, उसको जागृत करके समझ सकते हो। पहले पास आपके अवचेतन में ऊर्जा नहीं थी, शक्ति पास नहीं था, गुरु की ऊर्जा नहीं थी, यदि इसलिए आपको वो जो अवचेतन मन में जो घटता है वो आपको पता ही नहीं चलता था। अभी ऊर्जा होगी, आपकी जागृति होगी, इसलिए वो क्या हो कि आपको जो क्या कुछ चल रहा है वो पता चले। और एक साधक था, उसको यक्षिणी ही थी, पर उसको वो साधना करता था, साधना करके ऐसे ही सो जाता ना, तो यक्षिणी उसको सूक्ष्म शरीर को खींच लेके अवचेतन मन से वो जो अपने लोक में लेके जाती थी, घुमा के लेके आते थे। हर दिन उसको घुमा के लेके आते थे, हर हर जगह, पूरा हर जगह उसको लेके जाते थे अपने अपने लोग। फिर सोते उठते ही वो, सोने की जब जागने का समय होता तभी उठता, तो वो रात भर घूमता रहता था यक्षिणी के साथ। तो ये ऐसा बहुत सारे अनुभव होते हैं जो जीवन में, तो बस हर कोई भी अनुभव हो, गलत अनुभव हो या सही है, उसको अनुभव करके, उसको स्वीकार करके उससे कैसे लाभ लिया जाए, वो गुरु ये बता सकता है, अनुभवी व्यक्ति। जैसे उसने संभोग से भी वो अपने अध्यात्म का ही विकास किया है ना। तो इसको वैसे करने का मैं आपको विधान पूरा बताऊंगा अभी, तो कुछ अगले हफ्ते, ठीक है। हाँ हाँ, गुड।
इससे पहले एक बार जब स्टार्ट में अपन का पूजा शुरू करने से पहले हुआ था ना, तो उस वक्त जब ये 21 दिन से पहले मैंने एक बार आपको बताया था कि मेरा स्वप्न दोष हुआ था, तो उस वक्त में इतना ज्यादा हुआ था ना, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी निकल गई ऐसा लगता था, बहुत खतरनाक हो गया था, इतना ज्यादा वीर्यपात जो हुआ था मेरा बहुत हो गया था, तो पूरा एनर्जी आंग में से निकल गई ऐसा लगता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 20% तक निकल गया, बाकी ऊपर का 80% है आराम से ऊपर लेके जा सकता था, ऐसा मेरे पास फीलिंग आया था और पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था। और इस वक्त जो चेहरा था, फेस, वो बिल्कुल सामने सामने दिख रहा था, बिल्कुल जो मैंने फोटो रखी है सेम वही की वही, और कुछ भी फर्क नहीं, बातचीत भी कर सकते, बोल भी सकते, वो सुन सकते, मैं सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ऐसे इस लेवल की एनर्जी आ गई थी। ये क्या होता है कि जितनी ऊर्जा बढ़ती है ना, तो आप शक्तियों के से आपकी इंद्रियां होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। पहले आप सिर्फ देख सकते थे, बाद में अभी बात सकते हैं, बाद में स्पर्श का भी उसको कर सकते हैं, बाद में उसकी सुगंध को भी महसूस कर सकते हैं आपकी मन की। तो ये जितनी ऊर्जा होती है ना मन की, तो मन के द्वार उतने ही खुलते हैं। मन का एक सिर्फ मन की आंखों से उसको देखना, मन की आंखों से उससे बात करना, मन की आंखों से उसको स्पर्श करना, ये सब जितनी ऊर्जा बढ़ती है तभी ये संभव होता है। जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो सिर्फ अपनी मन की आंखों से ही देखते ही ये इसके आगे पीछे क्या क्या चल रहा है, वो आंखें बंद भी नहीं करते और उनको सारा चीज पता चलता है। ये क्या, ये ऊर्जा बढ़ती है तो अपनी थर्ड आई की जो इंद्रियां हैं, आपके भी एक सूक्ष्म आंख होती है, उसकी जागृति होती है। तो ऊर्जा जितनी बढ़ेगी, आप जितना जप करेंगे वो उतना आपको प्राप्त होगा, उस शक्ति से जुड़ने का रास्ता खुल जाएगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसा विकास होगा। तो गुरु जी उसमें और आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या करना है, अभी कैसे आगे करना है उसमें, यहाँ तक तो वो पहुंच गया मैं, अभी उसके आगे कैसे और उसको प्रयास करके और बढ़ाना है, उसको कैसे करना पड़ेगा? हाँ, तो मैं अभी आपको बोला था ना कि रविवार को शाम को मैं कॉल करूंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। आज शाम को मैं कॉल करूंगा, तो शाम को कितने बजे कॉल करूँ आपको? कभी कर दीजिए मुझे, आप जैसे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोपहर को अभी कॉल करूंगा आपको, ठीक है? ठीक है। हाँ गुरु जी, और एक छोटा सा था, जब जाप करता हूँ ना, तो जो मेरे मुंह से ना लड़कियों की आवाज आती है ऐसे। अच्छा। हाँ, लड़कियों की आवाज आती है, ये 2-3 दिन में हो रहा है मुझे ऐसा। वो क्या होता है कि आपका जो आपके शरीर में वो वास करती है ना, ये स्पष्ट सुनाई देते मेरे को खुद को गुरु जी, जाप में ऐसा होता है। ये क्या होता है कि यक्षिणी ना अपने शरीर में कहीं ना कहीं स्थान बना लेती है, ठीक है? तो वो कभी मुंह जीवा में वास करती है, कभी छाती में वास करती है, तो जो उसका प्रभाव वो उसी की तरह होता है, जिस शक्ति से हम जुड़ते हैं ना उसी तरह से हमारा बॉडी रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि वो भी अपने शरीर में रहती है। आपकी आत्मा आपके शरीर में रही रही है, पर उसकी भी आत्मा आपके ही शरीर में रहती है ना, तो उसका असर आपके शरीर में पड़ता है विभिन्न अंगों पर। इसलिए ऐसा होता है, कुछ समय के लिए होता है, पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, वो तो जाप में बहुत ऐसा। हाँ, तो उस दिन आपको कैसे कि आप मिठाई खाने का मन कर रहा था, बहुत है। हाँ, तो ये क्या होता है कि यक्षिणी आपके शरीर में वास कर रही है, निवास कर रही है, तो वो भी आपकी इंद्रियों को यूज करेंगे अपनी आनंद के लिए। अच्छा। हाँ, ऐसा। तो वो भी बोलना चाहती है, कुछ गाने का शौक हो तो वो भी अपने मुंह से गाएगी ना। ये ऐसे ही बोला गुरु जी, ऐसे ही हो रहा है। क्यों समझ में यार? वो तो यही ना कि आपके शरीर में वो वास करे, तो वो भी आपके शरीर की इंद्रियों को यूज करेगी। जी। जैसे कि एक मोबाइल में 2 सिम है, तो दोनों यूज करेंगे ना मोबाइल। तो आपकी शरीर में आप भी हो, आपकी आत्मा, और यक्षिणी की आत्मा भी है। यक्षिणी भी तो एक आत्मा ही है, आत्मा तत्व ही है। ये सही है। लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं होता था, ऐसा समझ ही नहीं आता था कुछ। अरे वो क्या होता है कि आपकी वो ऊर्जा को जब गुरु के सानिध्य में करते हैं ना, जी, तो आपकी ऊर्जा जो विकृत हो जाती है ना, वो फैल जाती है, उसको वो गुरु अपनी शक्तियों के माध्यम से संकल्प से ही ऊर्जा को एकत्रित कर देता है। तो इसलिए ऊर्जा आपके ही स्थिति में रहती है, आपकी बचत होती है, व्यस्त, उसका नाश नहीं होता। तो ये क्या होता है कि आपको जो अनुभव होना चाहिए, उसका जो पूरा लाभ चाहिए साधना का, वो गुरु जी के संकल्प मात्र से होता है।
जी 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 गुरु जी। गुरु जी का संकल्प बहुत बढ़िया होता है। गुरु जी का जब तक संकल्प नहीं होता सही है कि गुरु जी। इसको सिद्धि मिले, तब तक नहीं मिलता। प्रकृति मदद नहीं करती, क्योंकि विशेष व्यक्ति बनने का प्रकृति इसके खिलाफ है, समझ गए? जी गुरु जी, एक बात पूछनी थी। पहले 21 दिन पहले जब मैं आपसे बात करता था और जब आप बात करते हो तो उसमें आपको फर्क लगता होगा ना कि मेरे सोच में, बात में है सर? हाँ, फर्क तो समझ पड़ता में है। आता होगा ना? हाँ, पहले जब मैं बात करता था तो मेरा मेरा कंट्रोल माइंड का कैसा था, या फिर हाँ, नहीं, अभी करते हुए बहुत आप कैसा, कॉन्फिडेंस आपको हो, समझ में आता होगा आत्मविश्वास ना बढ़ गुरु जी? चुका है। पहले आपको अलग था, लॉक पहले लॉक ऐसा आत्मविश्वास से। डरा हुआ लगता था हाँ, ना? डरावना था, आप डर गए हो आगे क्या होगा, कुछ कैसे आप करे कंफ्यूज थे। कैसे करे गुरु जी, कैसे करे गुरु जी, ऐसा लगता था। हाँ हाँ, आप बहुत कंफ्यूज अब थे। बदल हो गया ना? हम्म। अभी बहुत, अभी आत्मविश्वास से हो, आपको आपको लगता है अभी, यानी आपके स्वभाव में बहुत ही फर्क पड़ा है। 7% तो बदल गया है स्वभाव। और उसमें उसमें कुछ कहा था मुझे कि डरने की हम्म। कुछ जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तो कहीं को डरता है इतना, ऐसा परसों बताया था उसने कुछ। अच्छा अच्छा, ये कब शब्द बताया? निकला था उसके। अच्छा। उन्होंने बोला था कि डरने का कुछ बात नहीं है, कहीं को डरता है, मैं है ना तेरे साथ, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, आवाज ये आया तो था। है ना। क्योंकि आपने इतनी ऐसा मेहनत क्यों भी हुआ? की है। उससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। तो अभी तो अब क्या होने को ऊर्जा हुई ना, तो पहले जैसे कि आपके पास और ऊर्जा कुछ नहीं भी आती, करने लगा, तो बिल्कुल आपको आराम से साधना शक्तियाँ हो गई। आपसे बात करने के लिए ना कनेक्ट नहीं होती थी, क्योंकि ऊर्जा नहीं हाँ होती हाँ थी, इसलिए आपसे वो जी फ्रीक्वेंसी जुड़ नहीं जी पाते थे। तो उनको भी जी ऊर्जा मिले आपसे भी, तो वो आपसे बात जी कर जी पाई, जी कि आपकी मन की बातें हाँ बोल दी कि डरना नहीं है, ये नहीं, मैं तो आपकी सहायता के लिए हूँ। वो पहले वो बोल नहीं पाती थी, आपकी ऊर्जा के कारण बोल अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ना गुरु जी हाँ, तो आपने आवाज नहीं आवन आती थी, पश्चात कुछ हुआ ना, सिर्फ दिखती आवन थी। करवाया उस दिन, पता है ना, उसी दिन से आपको झटका हम्म। लगना शुरू हुआ। उसी दिन से वो बराबर अच्छे गुरु से जी। बात कर पाए उस शक्ति से, आप मन की बात, आंखों हम्म। से मन की इससे पहले मन सिर्फ की। बैठती थी, दिखती थी, कुछ बोलती नहीं थी, हाँ कुछ नहीं गुरु जी, सिर्फ बैठती थी, ऐसे हाँ, देखती थी बस। ये सारा, और आगे भी जब जरूरत पड़े तो और करेंगे, जिसकी जिससे आपकी जी जी साधना जी पूरी जी हो। जी गुरु जी। ठीक है, आप चिंता, बस आप अभी और जितना जैसे मेहनत कर रहे जी हो वैसे ही करते रहिए, आपको तो सफलता मिल जी ही जी जाएगी। जी 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 गुरु जी। जी शाम को बता दीजिए फिर मुझे क्या हाँ, मैं कैसे आज मुझे विस्तार कैसे से करना आपको है गुरु जी। बताएंगे, ठीक है। आपको जैसे ही फ्री हो जाएंगे, हाँ? ओके। आप बहुत मन कर रहा था इसलिए मैं आपको फोन किया गुरु जी। हाँ, नहीं, आपने कॉल करा था, बात मैं करने आरती का। कर रहा था, नहीं उठा पाया। नहीं, मेरा खुद का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में फोन कर दिया गुरु जी आपसे। हाँ हाँ। क्षमा नहीं, मैं समझ चाहता गया आपको जो जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आरती होते ही आपको कॉल। जी 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 गुरु जी कर दीजिए। धन्यवाद।